दोस्तों, मैं थोड़ा होस्ट ते दोस्त दलजीत तजरोहा। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CWE ਬਾਰੇ, WWE ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ। ਖਲੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖਲੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ? मैं रेसलिंग पे फर्स्ट टाइम 2000 पे अमेरिका गया था मैं जी, और वहाँ से मैंने अपना जो रेसलिंग का कैरियर है स्टार्ट किया। और उसके बाद जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते कि सीधे ग्रेट खाली गए और WWE पे चले गए, ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली है APW सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया जी। तो उसके बाद मैं फिर 1 साल के बाद जापान में मैंने रेसलिंग करी, न्यू जापान प्रो रेसलिंग जी। मतलब वहाँ पर रेसलिंग करी मैंने, तो काफ़ी अच्छा मतलब एक रिस्पॉन्स मिला। और जो जापान की जो कंपनी थी वो बहुत टॉप की थी उस टाइम जी। मतलब जैसे WWE है ऐसे देखते थे उसको भी। तो 2004 पे मैंने 2004 तक वहाँ पर काम करा। 2004 पे मैंने फिल्म बनाई थी लॉन्गेस्ट यार जी, जो काफ़ी फेमस हुई थी, जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। और स्पोर्ट्स पे पहली पिक्चर थी ऐसे हॉलीवुड पे जो इतनी फेमस हुई थी स्पोर्ट्स पे। जी जी जी। तो उसके बाद मैं 2004 पे वो फिल्म करी और 2005 पे मैं WWE में गया मैं। तो उसके बाद तो फिर बस अभी तक बस ये कि उसे 2005 से लेकर 2014-15 तक मैंने वहाँ पर काम किया WWE में 10 साल है कोई। और उसके बाद मैंने अपनी CWE एज ए प्लेटफार्म बनाया है जो अपने यंगस्टर है, अपने हिंदुस्तान के जो बाहर नहीं जा सकते उनके लिए कि भी ताकि मतलब वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग ले और अपना भविष्य बनाएं। जैसे आप देखते हैं कि अपने शेंकी है जो सरदार जी आप उनकी इंटरव्यू ली थी, तो वो यहाँ से गए हैं और 3-4 लड़के और हैं। और जिसकी लड़की की बात कर रहे वो है, तो बहुत सारे यहाँ से जो WWE में गए। और मैं सोचता हूँ कि भाई मेरा हिंदुस्तान में, पंजाब में एकेडमी खोलना सफल हुआ है कि भाई मेरे करके कुछ ना कुछ जो WWE में गए कुछ लोग उनकी लाइफ बन गई। तो और ऐसे बड़े लोग हैं जो लोग ड्रग्स खाते थे, नशा करते थे और CWE पे उनको एक प्लेटफार्म मिला है। तो उससे मतलब एक उनको लगता है कि भी नहीं ये लोग स्पोर्ट्स कर रहे, ये लोग रेसलिंग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो एकेडमी खोली है अपने लिए सब लोग करते हैं। मैं सोचता हूँ कि अपने पंजाब के लिए, अपने देश के लिए जिस लायक है तो उतना करिए मतलब क्योंकि लोगों की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है लेकिन वो तो नहीं आप पूरी कर सकते। पर लेकिन जिस लायक मैं हूँ वो मैं मतलब कर रहा हूँ। और बाकी परमात्मा की कृपा से मेरा सब कुछ ठीक था। अमेरिका पे भी जैसे आप देखा है कि फिल्में मैंने करी है, 4-5 फिल्में करी है मैंने हॉलीवुड की। और रेसलिंग तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देखी है। तो अपना बिजनेस है वहाँ पर, अपना घर है वहाँ पर लेकिन ऐसे जैसे होता ना कि आप क्या कुछ देश के लिए करिए। अगर कुछ देश के लिए करेंगे तो एक मन को शांति पहुँचेगी, मैंने कुछ किया है।
और अपने लिए सब लोग करते हैं कुछ, अपने मतलब एक कम्युनिटी के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बस ये मेरा ड्रीम है। ਖਲੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿंग ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ है? मतलब जो एक पहली तो जो हमने पहली करी है, अगर हम मैं बोलूँ पहली करी है, वो तो उतना फेमस ना तो रेसलर था, उसका नाम था जोनाथन जी। और जब मैं ट्रेनिंग के टाइम जी, जी। मेरे को महीना एक हुआ था जी, जी। उस टाइम करते थे, तो बड़ा सा एक उतना लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, कोई सिखाने वाला भी था नहीं, इंग्लिश भाषा भी समझ नहीं आती थी क्योंकि भाषा का बहुत बड़ा इशू था। पर लेकिन जो लोगों ने देखा, और जब मैं मैं वर्ल्ड वाइज भी फेमस हुआ, तो जो मेरी पहली फाइट थी वो थी अंडरटेकर के साथ। जी जी। जहाँ से मेरे को एक नाम फ्रेम मिला, और बाकी तो ऐसे बहुत सारी फाइटें हुई है, और उसके बाद में चैम्पियन रहा WWE का, और भी बहुत सारे ऐसे काम हुए। पर लेकिन जो पहली फाइट जब मैं रिंग पे उतरा था, जब लोग मतलब एक मुंह खोल के देखते थे कि भाई ये कौन आ गया, मतलब है ना। जी जी जी। कि भाई इतना बड़ा बंदा, जाहिर बंदा, ये कौन है ये, मतलब है ना। सो जब मैं बाहर गया तो लोगों को जैसे बोलते हैं कि मुंह अड़े के अड़े रह गए, और बाहर जाके अंडरटेकर को हराया। सो वो सबसे एक बढ़िया मोमेंट और बढ़िया एक मेजर अचीवमेंट सी अचीवमेंट थी मेरी, और एक जिससे मेरे को पूरे वर्ल्ड वाइज पे एक नाम मिला मेरे को। सर ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ CWE ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਆ। ਇਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? रेसलिंग मतलब देखो, ये जो रेसलिंग है जी, ये आज से नहीं है, ये मतलब रेसलिंग ये बहुत पहले से है। और ये जो रेसलिंग है, जो एक तो आप देखते हैं एमेचर रेसलिंग, एक देखते हैं आप ये प्रो रेसलिंग, WWE रेसलिंग। और ये जो रेसलिंग है ये स्टार्ट यहीं से ही होती है, हिंदुस्तान से। अगर कोई भी गेम देखिए तो हिंदुस्तान से स्टार्ट होती है। लेकिन जब हमारी बदकिस्मत ये है कि हम उसको पूरी तरह से उसको एक पब्लिश नहीं कर पाते, लोगों के सामने नहीं दिखा पाते, तो उससे क्या है कि जो फॉरेन के लोग हैं, कोई भी गेम देखो उनकी, कोई भी गेम देखो, वो उसको बढ़िया सा और डिज़ाइन करते हैं, और उसको बढ़िया सा ऐसे दिखाते हैं, बढ़िया सा प्रमोट करते हैं, तो सारी गेमें मतलब वहाँ जाती है। अगर आप देखिए रेसलिंग है, जूडो, ताइक्वांडो, ये सब यहाँ की गेमें थी, पर लेकिन सारी ये उठा के अब फॉरेन पे वो रजिस्टर है, वहाँ पर से ज़्यादा दिखाते हैं लोग, और वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर नहीं है पॉपुलर। सर रेसलिंग की बात करते हैं, आपने बताया जो हिंदुस्तान की है, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ WWE ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ WWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ CWE ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? बरीकी देखो, इस पे एक रेसलिंग समुंदर है। रेसलिंग इतनी है कि भाई मतलब कब अटैक करना है और कब नहीं अटैक करना, अपने आप को सेफ कैसे रखना है, और जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट कैसे करना है। सो ये चीज़ मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जो शायद ही दूसरे गेम में इतनी मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि इसमें मतलब ऐसा नहीं कि केला में तो जोर ही होना चाहिए, इसके लिए दिमाग भी होना चाहिए,
और उसके लिए बॉडी भी होनी चाहिए, और जैसे बोलते हैं ना कि स्मार्ट बंदा होना चाहिए, क्योंकि मतलब इस पर ये नहीं बोल सकते कि बस आप जाओ और मतलब दूसरे को मारो और वापस आ जाओ। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप मतलब आप कैसे में बताओ कि एक से एक प्रेस रिपोर्टर होता है जी, पर कभी वो आगे नहीं आ पाते, जी जी, एक से एक लीडर होता है लेकिन कभी आगे नहीं आ पाते। मैं ऐसे बताऊं मैं आपको, जो लोग एशिया में वर्ल्ड पे ओलंपिया पे मेडल लाए हैं, बाद में वो रेडिया लगाते हो, क्यों कि अपने आप को वो सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो मतलब इस पे हम क्या है कि हम उस पर सारी चीज़ें सिखाते हैं कि भाई कैसे किसी से बात करनी, ठीक है, कैसे मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी, कैसे मतलब एक दूसरे को एज ए मतलब सेफ रखना। अगर हम ऐसा करेंगे किसी की बाजू या टांग तोड़ देंगे तो कौन रेसलिंग करेगा, है ना। तो ये चीज़ें मतलब गेम के अनुसार उसको एक्सप्लेन करते हैं हम, क्योंकि गांव से लोग आते हैं, अलग अलग सिटी से आते हैं, बड़े डिफरेंट तरीके उनके दिमाग, डिफरेंट तरीके से उनके ख्याल होते हैं। उनको लगता है कि मैं जाऊंगा और मैं मतलब एकदम मार दूंगा और फिर मतलब मैं जीत जाऊंगा, रेसलर बन के आ जाऊंगा जल्दी हाँ से। बल्कि और बहुत बहुत टफ प्रैक्टिस है, इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। जब आप टीवी पे देखते हैं WWE में, तो उस पर स्पेशली लिखा आता है कि डोंट ट्राई टू होम, जी, है ना, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं। अगर हम लोग आम लोग वो स्टंट करेंगे तो वो कोई ना कोई इंजरी पहुंचाएंगे अपने आप को, वो हानि पहुंचाएंगे अपने आप को। तो इसलिए मैं बताता हूँ, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोगों को पता है कैसे बचना है, कैसे मतलब बाहर करना है, हर चीज़ को हम बारीकी से जानते हैं। मतलब इतना इजी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे तकड़े तकड़े रेसलर आए हैं, पर लेकिन यहाँ पर फिर वो मार खा जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि भी क्या क्या कमी है और क्या क्या कैसे इम्प्रूव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं बयान नहीं कर सकता कि भी। सर हमारे ये एक दर्शकों का मेरे को कहा गया था भी ये बात जो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ बनाया ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? मतलब ये चीज़ें मतलब ना लोगों के दिमाग पे ना वहम है ये जी, और लोग ना दोनों चीज़ों को इकट्ठा डालना चाहते हैं, जी, दोनों चीज़ों को इकट्ठा डालना चाहते हैं। ये डिज़ाइन, इसका फॉर्मेट अलग है, ओके, ठीक है, इसका फॉर्मेट अलग है। जैसे आप देख सकते हैं कि बेसबॉल है जी, और क्रिकेट है, दोनों चीज़ें सेम लगती है, जी, और मैं क्रिकेट का फैन हूँ। मैं बताऊंगा कि भाई बेसबॉल तो ये नहीं पसंद है, कि बेसबॉल को ऐसा होना चाहिए, है ना, तब अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मतलब ये रेसलिंग है, मतलब इसको क्या है कि लोग दो चीज़ों को इकट्ठा डालना चाहते हैं, जी, कि एमेच्योर रेसलिंग और WWE। अगर दोनों को इकट्ठा डालेंगे तो फिर WWE कहाँ से रहेगी फिर? जी, तो ये फॉर्मेट अलग है, और जैसा लोग इजीली समझना चाहते इतना इजी समझना नहीं है, सही मुश्किल है, इतना मुश्किल है। और दोनों चीज़ की मतलब मैं बोलता हूँ ये असली है और 100% असली है। अगर नकली होता तो हमारे हिंदुस्तानी तो बहुत स्कीमी है, जाते WWE में करोड़ों रुपए कमाते, फिर आ जाते वापस, मतलब है ना। पर लेकिन इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। लेकिन मतलब फॉर्मेट अलग अलग है, दो फॉर्मेट को हम इकट्ठा नहीं डाल सकते। अब फॉरेन पे मतलब जब हमारा वर्ल्ड कप होता है तो बातें चलती है कि भाई इंडिया के लोग तो पागल ही हो गए क्रिकेट के पीछे। वो बोलते भी ये कोई गेम है, कोई ये तो बेकार है, बोरिंग है, समथिंग है ना। और अगर यहाँ बोलेंगे तो यहाँ पर उनको बोलते भी क्रिकेट को अगर किसी ने गलत बोल दिया तो उसको मतलब फिर मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, बोलेंगे भी हमारे को क्रिकेट को गलत बोला, क्रिकेट तो मतलब सबसे ऊपर गेम है। सो
ये चीज़ सिर्फ ये देखने का नज़रिया है। और आप मैं बोलता हूँ जो MMA है, सो ये जिससे एमेचर रेसलिंग है वो भी बिल्कुल सही है, जो WWE है वो भी बिल्कुल सही है। फॉर्मेट अलग अलग है, इसको इकट्ठा मत डालो कभी। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर टीवी शो दिखा जाता है, क्रिकेट लगा लो आप, फुटबॉल लगा लो आप, MMA लगा लो, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर दिखा जाता है तो रेसलिंग को दिखा जाता है। रेसलिंग को देखो, अगर वर्ल्ड पे देखिए इसकी मतलब अगर TRP निकाल दे जब ना, तो वर्ल्ड पे सबसे ज़्यादा रेसलिंग को देखते हैं लोग। सर बात करें CWE की, आपने यहाँ पे CW ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। CWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ WWE ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ CW, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ? ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ स्टूडेंट? देखो मतलब अगर मैं रोजगार का सोचूं तो रोजगार आपको पता है यहाँ पर हिंदुस्तान में जो रोजगार है वो भी बाहर भागना चाहते हैं जी। जिनके पास रोजगार है, चाहे आप पत्रकार ला लो, चाहे पुलिस के ला लो, चाहे आर्मी के ला लो, चाहे टीचर ला लो, चाहे लीडर लगा लो, सब लोग ये सोचते हैं कि बाहर भागो मैं विदेश जाना, विदेश जाना। तो मैं पागल कुत्ते ने काटा था मेरे को अगर मैं अर्निंग के लिए यहाँ आता। इतना तो मेरे को पता ही है कि भाई अमेरिका बैठा है तो वहाँ ज़्यादा अर्निंग होनी है, यहाँ तो नहीं उतनी अर्निंग होनी। यहाँ पर आया हूँ मैं ऐसे मतलब अपनी लाइफ बहुत छोटी है कि भाई अपनी लाइफ में किसी ना किसी को, अपने बच्चों को WWE पे भेजूं जी। जो यहाँ पर नौकरी के लिए तरसते थे, आज उनके पास करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट है। तो आई फील सो प्राउड कि मेरे स्टूडेंट ये मतलब WWE में है ना। तो ये मतलब हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच है कि भाई अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ तो मेरी लाइफ सफल है। अच्छा सर, लास्ट ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਬੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ? उस टाइम एक ये चला हुआ था कि भी जब लैपटॉप तोड़ते कि भी हम जो एक चाइना का प्रोडक्ट है उसको बहिष्कार करना मतलब जी। तो उस पर वो दिखा रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि भी जो चाइना का प्रोडक्ट है उसको बहिष्कार करो, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने एक मैसेज डाला था कि भी इसको बहिष्कार करो, चाइना का प्रोडक्ट और हिंदुस्तान का प्रोडक्ट को यूज़ करो। तो ये चीज़ें मतलब वो मैसेज हो गया। जो आपने दुबे की बात बताई, दुबे की बात कि भी हमारे हिंदुस्तान पे इतना करप्शन है, तो हम ये दिखाते हैं कि भी देखो कैसा करप्शन होता है, हमारे हिंदुस्तान पे कैसा करप्शन होता है। तो उस चीज़ को मैं ये देखता हूँ कि जो अपने हिंदुस्तान पे है, पुलिस को भी उनको एक अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए जी, है ना, उनको अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। अगर मैं आज मैं बताऊँ मैं आपको, मैं खुद में पंजाब पुलिस पे रहा हूँ मैं, जी जी, है ना, खुद में पंजाब पुलिस पे रहा हूँ मैं। और जब ट्रेनिंग होती है जी, जब ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, मोस्टली मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि उनको बोलते हैं कि भाई मतलब आज फटीक लगी है जी। जो ट्रेनर होते हैं ना उनको बोलते हैं फटीक लगी है। अब फटीक का मतलब पहले तो हमें समझ बड़ी फटीक लगी है। अब फटीक का मतलब क्या होता था कि भाई घास खोदो जी, भाई ग्राउंड पे घास खोदो, और मतलब और क्या मतलब कि फटीक लगी क्या भी मतलब यहाँ पर ईंटें डालो और ये मतलब बिल्डिंग बना रहे, ठीक है, ये बिल्डिंग बना रहे, ये उसमें से देखते भी ये कारीगर बंदा तो इसको मिस्त्री का काम पे लगा दो, इसको ये। अब जब ट्रेनिंग के टाइम है उस टाइम तो उनकी फटीक लगाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं इनको कुछ आता नहीं है, हैं? तो आएंगे कहाँ से? जब उनको ट्रेनिंग का टाइम उनको लॉ नहीं सिखाएंगे भाई हमारी ड्यूटी क्या है। हम मतलब एक
मतलब कम्युनिटी के एक ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ मतलब ਜੀ ਜੀ मतलब एक ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ समाज के मतलब एक ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ हाँ, ਸਮਾਜ कि ਦੇ समाज के प्रेजेंट करते हैं और समाज की सेवा करने की जो हमारी ड्यूटी है। वहाँ पर क्या है कि उल्टा हो जाता है, वहाँ पर उल्टा हो जाता है। उनको लगता है कि हम एज ए मतलब पंजाब सॉरी पुलिस है, जी हम पुलिस है और मतलब जो मैं बोलूँगा वो सही है, चाहे मैं दारू पी के बोलूँ, चाहे मैं मतलब नाशे खा के बोलूँ, चाहे मैं जो भी बोलूँ, मैं तुक्के लगा के बोलूँ, जो भी बोलूँ मैं वो सही है और बाकी गलत है। आप देखो मतलब आप कहीं भी देखो, आप थाने पे देखो मतलब, ठीक है। तो अपने इससे मतलब कोई मैं बोलूँगी जितने भी हमारे मुलाजिम हैं या तो करते हैं मतलब लीडरों के इशारे पे काम, जी और या करते कोई ऐसा ही बस तुक्के के साथ है मतलब कि नशा खा लेते हैं, ड्रग्स दारू पी ली, ड्रग्स खा ली, और जो उनको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। आप देखो कितने केस देखो, हाथरस का केस देखो आप, बिल्कुल है ना, हाथरस का केस देखो, ठीक है। उनको ये लगता है जो हम बता रहे हैं वो सही है, और देखो वो कितने मतलब कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। मतलब ये तो अच्छा है कि लोगों के सामने आ गया, उनको सबक मिला, उनको डिसमिस किया और जो भी है मतलब, पर लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब एक बिग थिंग बनाती है। ਸਰ ਹਾਥਰਸ की बात की आप ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਂਡਾ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦੇ ਔਰ ਪੋਤੇ ਨੇ ਰੇਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁੱਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜਾਣ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ? मैं ये सोचता ही मतलब ना अगर मैं सही बताऊँ जी, मैं सरकार के हेड लिस्ट पे हूँ मैं, क्योंकि मैं मतलब सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ और बताता बिल्कुल सच्ची बात जी बिल्कुल, है ना जी बात। मैं ना तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ जी। मैं बात करता हूँ समाज की, ठीक है, कि समाज के लिए हमारे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। आज जो नशा फैला है, आज जो ये बेरोजगारी है, ये इसका कारण है नशा फैलना। मतलब लोग मतलब एक ये सोचते कि आज का दिन निकल गया, अब कल का दिन देखेंगे, तो उसके लिए कि नशे का सहारा लेते हो, है ना। सो बहुत दोनों सरकारें फेल हो चुकी है जी, अगर देखा जाए मतलब दोनों सरकारें बिल्कुल टोटली फेल हो चुकी है। क्योंकि ना तो मैं बोलता हूँ कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करा, ना बोल सकते भी कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया। आज की डेट में देखिए कि भाई कितने लोग जो बेरोजगार है, उसके बारे कोई नहीं सोचता। मतलब जी बिल्कुल, बेरोजगार के बारे कोई नहीं सोचता, सोचता सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कि मेरी कुर्सी कैसे बचनी है, कुर्सी कैसे बची, उसके लिए सहारा लेते ये धर्म का जी, सारा लेते धर्म का। धर्म पे कि भी मतलब मैं फलानी जात का हूँ, मैं फलानी जात का हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, और इससे हमारा कभी भी हमारा हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। एक भी बंदा ये नहीं बोलता कि भाई मतलब हिंदुस्तान को, बच्चों को कैसे हम रोजगारी दिए, जी, है ना। हमारे हिंदुस्तान पे कितने लोग भूखे मरते हैं। और मैं दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है जी, और बहुत सारा मीडिया जो बिक चुका है मतलब, जो उनके इशारों पे, लीडरों के इशारे पे काम करता है मतलब। तो बहुत कम लोग हैं जो मतलब अपने बलबूते पे स्टैंड लेते हैं मीडिया, अदरवाइज मीडिया जो उनको हुक्म आएगा वही मानते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा कि भाई मतलब क्या बोलते हैं उसको,
जैसे बोलते हैं कि भी हमने राम मंदिर बनाना है जी, इससे किसका भला होना है, किसका भला होना है? ये क्या है कि दरार पाने के, देखो हमने कितना बढ़िया काम किया है भाई, राम मंदिर बना, ऑर्डर आ गया, हक पे आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही हम लोग सब लोग स्वागत करते। अब उसको उनके जिम्मे छोड़ दो। अब पूरी जो सरकार, पूरी जो एक जो सरकारी जो एक मशीनरी है, उनको बोलो कि भी अब ये जो भी इसके जो कमेटी है वो बनाएंगे, सरकार को उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए जो मतलब हमारे युवा है उनको कैसे रोजगार मिले। बिल्कुल, है ना, ऐसी बातें ऐसी बातें होनी चाहिए, मतलब उनको मतलब ऐसी बातें करनी चाहिए, मतलब है ना, कि भाई रोजगार कैसे मिले। उसमें कोई ये नहीं है, वो बोलते हैं कि टीवी अगर कभी, मैं तो आजकल ना देखना छोड़ दिया, मतलब एक्चुअली मतलब मैं पहले ना बहुत न्यूज़ देखता था मैं, पर अभी मैंने न्यूज़ देखने बिल्कुल छोड़ दिए। क्यों? उसका रीज़न एक है, जब भी टीवी खोलिए तो उनके जो बीजेपी के बंदे बैठा देंगे, कुछ कांग्रेस के बंदे बैठा देंगे, ठीक है, वो बोलेंगे हमने धर्म ने हमने क्या किया, हम तो धर्म के हमने दशा बचा दिया, ये तो बस जो इनके विरोध बोलेंगे वो बोलेंगे ये तो पाकिस्तान जाओ, ये तो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये यार दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, इस पर कोई बात ही नहीं करता कि हमारा जो देश है बेरोजगार है, इस पर कोई बात नहीं करे, कोई बात नहीं कर रहा, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि इस पे बात करनी चाहिए, रोजगारी पे बात करनी चाहिए, और बल्कि इस पे नहीं बात, धर्म पे बात नहीं करनी चाहिए। और धर्म को हमारी जो हम लोगों को, सब लोगों को इनको बहिष्कार करना चाहिए कि धर्म की बात मत लाओ हमारे सामने। हमारे आपने कोई झंडा है तो उसका लाओ कि भी हमने कितनी नौकरी देनी है, और कितनी हमने मतलब दी है, कितनी हमने मतलब सड़कें बनाई है, कितना साफ पानी पीने का पानी दिया है, कितने हमने स्कूल बनाए, कितने हमने हॉस्पिटल बनाए। टोटली फेल हो चुके हैं, ना तो इनके पास हॉस्पिटल है, ना मतलब इनके पास स्कूल है, ना साफ पानी है, ना सड़कें सही है। विकास के ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ और केंद्र सरकार पूरी तरह ਜਿਹੜੀ ਆ फेल हो चुकी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सारे को मैं ये बताना चाहता हूँ ये दोस्तों कि अपना ध्यान आप रखें। कोरोना वायरस है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों पे हुआ है, वो बताते हैं कि भी बहुत ही एक खतरनाक है और बहुत ही उनका एक बैड एक्सपीरियंस रहा है। मैं चाहता हूँ कि अपना ध्यान आप रखिए और सरकार के भरोसे ना रहे, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और नशा ना करें, क्योंकि समाज एक जैसा नहीं रहता हमेशा, और आप ये कोरोना भी चल जाएगा, सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन अपना ध्यान आप रखिए और स्पोर्ट्स ज़रूर करें, डिप्रेस ना होए। और आप उसको सुसाइड कर रहे लोग और ऐसी जैसी ये आती खबरें आती है कोई बलात्कार कर रहे, इससे बच के रहिए। मतलब ये आपके लिए, समाज के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए सही चीज़ें नहीं हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये सन ग्रेट खली, दलीप सिंह राणा दा ग्रेट खली। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਰੈਸਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ
ਟਾਂਡਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭ੍ਰਮਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੇਲ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੋਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਕੱਲੇ ਰੈਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ WWE ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। BBC ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ।